Hello बच्चों, let's read this question. Question says for the circle x square plus y square equal to r square, circle है. Find the value of r. R की वैल्यू निकालनी है. For which the area enclosed by tangent drawn from the points 6, 8 to the circle. Point दे रखा है 6, 8 to the circle. Chord of contact is maximum. मतलब इसको हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो एक सर्कल हम ले लिया. एक सर्कल हमने ले लिया जिस सर्कल का सेंटर है 0, 0 और एक पॉइंट हमको दे रखा है जो कि है 6, 8. सबसे पहले तो आप देख लो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस होगी 10. इस पॉइंट की दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगी 10. अच्छा, अब क्या करा कि यहाँ से हमने दो टेंजेंट बनाए इस पॉइंट पे. इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए. ठीक है. अब अगर हम ये वाला एंगल को थीटा मान ले 2 मिनट के लिए और ये अपने पास परपेंडिकुलर जो कि रेडियस हो जाएगी. ठीक है ना. कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है वो अभी अपन समझेंगे. 2 मिनट रुकिए. पहले अपन यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमको हाइपोटेनस पता है, रेडियस परपेंडिकुलर पता है, थीटा पता है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगी 10 साइन थीटा. ठीक है. अब हमको कौन इस वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं. ये हो गया बी, ये हो गया सी. तो हमको ये जो एबीसी ट्रायंगल बनेगा ना कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के कारण, ये जो एबीसी ट्रायंगल बनेगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के कारण, इस वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए मैक्सिमम. ठीक है. समझ गए कौन से ट्रायंगल का एरिया चाहिए मैक्सिमम? ए बी सी. ए बी सी. आगे समझ में? चलो तो अब अपन सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है. इसको थोड़ा सा अपन ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं. चलो ये वाला पॉइंट अपन डी मान लेते हैं. अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है. ये हम लोग पढ़ते रहते हैं बार बार सर्कल्स में. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस. बेस कितना हो गया बी डी इंटू हाइट. हाइट कितनी हो गई ए डी. अच्छा, अब बेस बी डी जो है अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये ओ है, ये बी है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, ये डी है. तो हमारे पास बी डी जो हो गया वो हो गया आर कॉस थीटा और ओ डी जो हो गया वो हो गया आर साइन थीटा. ठीक है ना. तो बी डी कितना हो गया आर जो हमको नहीं पता कॉस थीटा और एडी. एडी मतलब यहां से यहां तक की लेंथ. तो पूरी लेंथ 10 थी, पूरी लेंथ 10 थी यहां से ओ से लेके ए तक. ओडी लेंथ कितनी है आर साइन थीटा, वो माइनस कर देते हैं. तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया. लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, आर भी है थीटा भी है. तो आर की वैल्यू हम 10 साइन थीटा यहाँ से लिख देते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया डेल्टा 1/2. आर की वैल्यू हमने लिख दी 10 साइन थीटा. तो 10 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 10 माइनस 10 साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है. चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5. तो हमारे पास डेल्टा आ गया 5. अंदर से 10 कॉमन आया तो 10 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर. अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया 50 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर. तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा. अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते तो डेल्टा डैश है ना हमको, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएट करते. तो 50 तो एज इट इज. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और कॉस, तो ये कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, है ना. यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं. और फिर कॉस क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है. तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा. बस अब इसको इक्वल टू 0 करना है. इसको इक्वल टू 0 करना है, यहाँ से थीटा आ जाएगा. तो आप इसको कॉस स्क्वायर तो हटा दो क्योंकि कॉस स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता. कॉस स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कॉस स्क्वायर 0 होगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा,
अपना आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल हो नहीं सकता, तो कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/3, मतलब टेन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अपन 1/√3, और रेडियस हमारे पास था 10 साइन थीटा, तो आंसर आ जाएगा 10 साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/1/2, है ना, क्योंकि अगर ये थीटा है, ये 1 है, ये √3 है, तो a² + b² ये 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो रेडियस का आंसर आ गया 5। आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। हम फाइनल आंसर जो कि रेडियस का यहाँ पे आया है 5, यहाँ भी लिख देते हैं। थैंक यू वेरी मच।